क्या आपको यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फेडरेशन के बारे में पता है? ये क्या है, इसे क्यों बनाया गया और ये कैसे वर्क करता है? 1998 में इस फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ अमेरिका में। ये जो फेडरेशन है ये वर्ल्ड में रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। लोगों का स्वतंत्रता का हनन ना हो, उस पर रिपोर्ट इशू करता है हर साल। अगर किसी भी देश में वहां के पब्लिक के साथ या अल्पसंख्यक लोगों के साथ कोई भी भेदभाव किया जाता है या उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो ये फेडरेशन जो है अमेरिकन गवर्नमेंट को सजेशन देता है कि उनके साथ किसी भी तरीके का बिजनेस ना करा जाए, वेपन्स का बिजनेस ना किया जाए, ऐसे ऐसे कंडीशंस लगाता है। ये अभी रिसेंट में फेडरेशन का रिपोर्ट इशू हुआ है, तो इस रिपोर्ट में फेडरेशन ने भारत के लिए क्या कहा है, चलिए हम आज उस पर बात करते हैं। अभी रिसेंट में इस फेडरेशन ने भारत को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग नोटिस इशू किया है। इस फेडरेशन ने 2025 के अकॉर्डिंग भारत में रिलीजन फ्रीडम को लेकर हालत बहुत खराब बताई है। फेडरेशन ने कहा है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो रहा है। 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार ने ऐसे लॉ बनाए या मजबूत किया है जिसका इंप्रेशन सीधा अल्पसंख्यक लोगों के समुदायों पर पड़ रहा है। कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को सख्त किया गया है और ज्यादा लंबा इम्प्रिजमेंट की सजा का प्रावधान किया गया है। कई जगहों पर अल्पसंख्यक और धार्मिक स्थानों को टारगेट किया गया है और प्रशासन के द्वारा पर्याप्त इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। आयोग के अकॉर्डिंग कुछ मामलों में कार्यवाही को नजरअंदाज कर दिया गया और कुछ मामलों में कार्यवाही बहुत ज्यादा स्लो थी। आयोग ने रिपोर्ट में कुछ नीतियों और कानूनों का भी जिक्र किया, जैसे कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, UAPA गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि NRC FCRA। आयोग का कहना है कि इन कानूनों का कई बार यूज एक्टिविस्ट एंड अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ हुआ है। रिपोर्ट में CAA विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र है। पूरब में जो CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें कुछ एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था, जैसे कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम। ये तकरीबन 5 साल से जेल में है और इनके खिलाफ कोई भी ट्रायल अभी तक शुरू नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा। इस पे भी आयोग ने चिंता जताया है। गौ हत्या कानूनों के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई है। आयोग का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अब तो जो फेडरेशन ने रिपोर्ट इशू किया वो रिपोर्ट की बात थी। अब फेडरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट को भारत को लेकर क्या सजेशन दिया, ऐसा क्या कहा कि भारत के लेकर क्या क्या स्टेप लेने चाहिए इन सब मुद्दों के बाद। तो चलिए जानते हैं कि फेडरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से क्या सिफारिश की। फेडरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट को सजेशन दिया है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि खास चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया जाए। ये सिफारिश फेडरेशन पहले भी कर चुका है और ये 7वीं बार फेडरेशन के द्वारा दोहराई गई है। इतना ही नहीं, फेडरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से यह भी कहा है कि भारत को लेकर हथियार व्यापार नीति को धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए। अगर भारत में हालात नहीं सुधरते तो अमेरिकन गवर्नमेंट को यह कंसर्न करना चाहिए भारत के साथ हथियारों की बिक्री ना करे। फेडरेशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि RSS की जो संपत्ति है उसे जब्त किया जाए और RSS का कोई सदस्य अगर वो अमेरिका आने की कोशिश करेगा तो उस पर रोकथाम की जाएगी। आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग भारत को हथियारों की बिक्री की रोकने की बात कही गई है। चलिए अब ये सब तो ठीक है, फेडरेशन ने अपना रिपोर्ट इशू किया, अमेरिकन गवर्नमेंट को सजेशन दिया। अब आखिरी डिसीजन कौन लेगा इन रिपोर्ट्स पे? हालांकि मैं आपको बता दूं जो फेडरेशन है वो सिर्फ सिफारिश कर सकता है, आखिरी अथॉरिटी इनके पास नहीं होती इंप्लीमेंट के लिए। आखिरी इंप्लीमेंट करने का जो अथॉरिटी होता है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास होता है और वही इंप्लीमेंट करता है। ऐसी लीगल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट